उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, जहां चारबाग रविंद्रालय के पास में ही पुस्तक मेले का आयोजन विश्व फाउंडेशन के द्वारा किया गया। हमारे पास संस्थापक यूपी जी हैं, जिनसे जानते हैं कि प्रमुखता जो पुस्तक है, किस तरह की यहाँ पुस्तक है और प्रमुखता उद्देश्य क्या है। सर, पुस्तक मेला लगातार कई वर्षों से लगता आ रहा है, प्रमुखता इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जो लखनऊ पुस्तक मेला है, इसके जो आयोजक हैं मनोज चंदेल जी हैं, और वो 2003 से पुस्तक मेला आयोजित कर रहे हैं लखनऊ में। और ये लखनऊ शहरवासियों की मांग के ऊपर लखनऊ में 2014 से दूसरा पुस्तक मेला शुरू किया गया। पुस्तक मेले का उद्देश्य यही है कि जो पुस्तक प्रेमी लोग हैं उनको सारी किताबें अलग अलग प्रकाशन की सुलभ रूप से मिल पाएँ। और यहाँ पर इस बार के पुस्तक मेले में दिल्ली, मुंबई और अलग अलग जगहों से प्रकाशक आए हुए हैं। साथ के साथ एशिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कलकत्ता की, वहाँ के भी लोग आए हुए हैं। तो ये, और हमारा भारत सरकार का जो विज्ञान का मंत्रालय है, उन्होंने शब्दकोश की जो एक उसका भी है। और सेफ गार्ड जो सेफ एक्सप्रेस है, जो लोग आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं, साउंड बुक्स हमारी, वो लोग बहुत ही कम कॉस्ट पे लेके जाते हैं, गो ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोशिश ये है कि लखनऊ वालों को अलग अलग प्रकाशकों की किताबें सही मूल्य पे और सहज रूप से यहाँ मिल सके, यही कोशिश है। बड़ा भव्य ये मंच भी सजाया गया है। मंच क्यों सजाया गया? मंच से किस तरह की चीजें करते हैं? मंच सजाने का दो मुख्य कारण है। पहला कि जैसे कि पुस्तक मेला हो रहा है, तो पुस्तक से साहित्यकार जुड़े रहते हैं, तो उन साहित्यकारों की, उनकी किताबों की विमोचन का मौका यहाँ अवसर दिया जाता है, उसमें परिचर्चा का अवसर दिया जाता है, उसके लिए लेखक से मिलिए कार्यक्रम होता है, काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होता है। तो एक उद्देश्य तो ये है कि जो साहित्यकार बंधु हैं उनको उनकी किताबों के विमोचन का अवसर दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो डिग्री कॉलेज और सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच प्रदान किया जाए। यही हमारी संस्था, हमारा यहाँ पे जो रोल है वो यही है कि जो सांस्कृतिक और साहित्यिक मंच है उसको हम संयोजन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ के यहाँ पे ला रहे हैं, और प्रयास यही है कि उनको उनकी प्रतिभा दिखाने का उनको मौका दिया जाए। जी यूपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक लेखिका भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि पुस्तक लिखने का बड़ा शौक रहा। ऋचा जी, क्या कहना चाहेंगी इस पुस्तक मेले के बारे में और लेखक के बारे में, और जो मंच यहाँ पर लगाया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके बारे में? जो लखनऊ पुस्तक मेला है ये 3 अप्रैल तक लगेगा, और लगातार हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम कराएंगे। और जैसा कि आज का जो कार्यक्रम है वह ये है कि अतुल्य भारत विषय पर व्याख्यान होंगे। हमारे कार्यक्रम में हमारे कुछ गेस्ट भी आए हैं जो अतुल्य भारत विषय पर अपने व्याख्यान देंगे। और हमारे आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती शत्रुपा पांडे जी हैं, और आज साजिदा जी हमारे साथ में हैं, अंजलि जी हमारे साथ में हैं, श्रवण जी हमारे साथ में हैं, और शिवेंद्र सर हमारे साथ में हैं। तो काफ़ी अच्छे लखनऊ के साहित्यकार इकट्ठा हुए हैं, और देखते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं। तो हम चलते हैं, मैं बात करवा दूं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जी। मैं बात करता हूँ, और भी हैं और लोगों से हम बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में यही, सबसे पहले तो मैं संयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत लंबे समय के बाद एक ये पुस्तक मेले का आयोजन किया है उन्होंने। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता जो है वो और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब वर्चुअल का ज़माना है, ई लर्निंग होने लगी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारी। अच्छा मैडम, क्या लगता है पुस्तक जो है उससे जो युवाओं का ध्यान है वो कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, युवा पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, युवाओं का ध्यान पुस्तकों से हट के अब ऑनलाइन पुस्तकों पर चला गया है। तो एक मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि पुस्तक जो हमारे लेखक लिख रहे हैं वो इसको अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ई बुक के माध्यम से भी अपलोड करें। बहुत सारी पुस्तकें हो भी चुकी हैं ताकि जो हमारे युवा ये प्रिंट मीडिया से या प्रिंट पुस्तकों से हटके ई पुस्तकों की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उनसे भी कोई भी चीज़ें अछूती ना रहें। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ऋचा आर्या, जो इनकी पुस्तक का आज विमोचन भी यहाँ पर हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये अपनी पुस्तक को ई फॉर्म में भी, ई प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश करेंगी और अपलोड करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शत्रुपा जी हैं। शत्रुपा जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे पुस्तक मेला के बारे में, और जो अलग तरीके का एक मंच देने का काम संस्था और कई सहयोगियों के साथ दिया गया उसके बारे में? देखिए, लखनऊ में बुक फेयर, जो कई तरह के बुक फेयर यहाँ पर लगते हैं, तो सांस्कृतिक,
और साहित्यिक और आप कहिए कि पूरी तरह से कला के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं ये पुस्तक मेले। और चूंकि मैं साहित्यकार हूँ, कवियत्री हूँ, लेखिका हूँ, तो मुझे इस वातावरण में आके बहुत खुशी होती है। और आज इस कार्यक्रम में ये जो एक अतुल्य भारत संस्था है यूपी त्रिपाठी जी की, उन्होंने मुझे यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है अतुल्य भारत कार्यक्रम के। तो ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि उद्देश्य रखता है कि हर इंसान को भारत की अतुलनीय संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी समृद्धि, हर तरीके से अवगत कराना। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम देखे, अपने आप में बहुत अद्भुत थे। और नवयुग कन्या यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ की बच्चियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे गाने गाए। और मैंने एक चीज़ और बहुत मैं बधाई देती हूँ, बल्कि एक चीज़ गौर की, उसकी बधाइयाँ देती हूँ यूपी त्रिपाठी जी को और डॉक्टर ऋचा आर्या जी को, कि उन्होंने ये जो उनका एक पहल है कि बहुत लोगों को मंच प्रोवाइड हो, ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे होनहार टैलेंट को, जिनको अभी हमारी वो नज़र से कहीं छुपे हुए थे, वो कहीं हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। मैंने आज एक बिटिया का जो यहाँ पर नृत्य देखा, नवयुग की छात्रा है, और उन्होंने बताया कि ये उनका पहला स्टेज शो है। हालांकि उनके प्रस्तुति से तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कि बहुत परिपक्व, कई बार की वो प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं और अवार्ड की हकदार हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनका ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं उनको मंच प्रोवाइड किया जाए, कहीं हद तक आज ही कामयाब होते नजर आए हैं। और मुझे इस बात का बहुत ही संतोष है कि मैं एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा हुई, और इसके लिए मैं डॉक्टर ऋचा आर्या जी की बहुत आभारी हूँ। उनके अथक प्रयासों से लखनऊ, न केवल लखनऊ, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में अब संस्कृति का बहुत विस्तार हो रहा है। वो युवा महोत्सव से भी बहुत जुड़ी रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनाया। तो और हमारे साथ गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, क्या परिचय है आपका और क्या कहना चाहेंगी पुस्तक मेला के बारे में? जी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय दर्शन विभाग में शोधरत हूँ, और मैं इस तरह के मंच पे तो पहली बार मुझे बोलने का मौका मिलेगा आज, लेकिन मैं पुस्तक मेले की बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि खासकर हिंदी पुस्तकें जो यहाँ मिलती हैं और नए जो युवा साहित्यकार हैं उनको उनकी पुस्तकें हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा मंच है एक तरीके से उन लोगों के लिए। नई पीढ़ी, जो आगामी पीढ़ी है, उनके लिए बहुत अच्छा मंच है जिससे वो रूबरू हो पाते हैं इस तरह की बहुत अच्छी हिंदी पुस्तकों से, जो हिंदी साहित्य आजकल कहीं गुम होता नजर आ रहा है। तो ये पुस्तक मेले बहुत अच्छा काम करते हैं, उन पुस्तकों को कहीं न कहीं हौसला बनता है। हमारे साथ ऋचा आर्या जी हैं, जिनसे हम जानते हैं। ऋचा जी कितनी पुस्तकें अभी तक लिख चुकी हैं आप? मैं 2 पुस्तकें मेरी आ चुकी हैं, और पहली पुस्तक जो है वो तत्व पपला सिंह चारवाक दर्शन के कतिपय पहलू है, और दूसरी पुस्तक कुछ अनकही कुछ मनकही है। तो दोनों ही पुस्तकें जो है वो मेरा जो विषय रहा है फिलॉसफी, उसी पर आधारित हैं। और जैसे कि आज के कार्यक्रम की जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ उनके भी 2 मिनट की बाइट हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बुला दीजिए, मैं बात कर लूँगा। तो ये थे हमारे साथ लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि राजधानी लखनऊ में जो पुस्तक मेला लगाया गया है, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, उनको आखिर किस तरह से मंच दिया जा रहा है। हमारे साथ एक सर हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर आरसी मौर्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बुक्स हैं वो हमारी ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल वेल्थ है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। बाकी दौलत तो हमारी आती जाती रहती है, कभी काम आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन बुक्स जो हैं वो एक जनरेशन के लिए नहीं, बल्कि कमिंग जनरेशन जितनी है आने वाली, उनके लिए ये बुक्स बहुत ही वैल्यूएबल हैं। आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है वो तो फेल भी हो सकती है, तो फिर हमारा जितना डाटा है इरेज हो जाएगा, लेकिन अगर बुक्स हमारी लाइब्रेरी में हम जाते हैं वो कभी फेल नहीं होती, अनफेलिंग। ये टेक्नोलॉजी तो फेलिंग है। टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं किताबों से मिली है। हाँ, किताबों से बिल्कुल। वो टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी है, आई तो यहीं से है, आपके ब्रेन ने ही ये टेक्नोलॉजी दिया है। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो अनफेलिंग है। ये तो फेल हो सकती है, फिर भी ये क्लैश हो सकता है, डाटा इरेज हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अनफेलिंग है।
जो मंच देने का काम संस्था कर रही है या पुस्तक मेले में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को आम जन को दिखाने का एक माध्यम मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। जिनको कभी मौका नहीं मिलता है उनको ये संस्था मौका देती है। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे कभी मैंने एक देखा था कि कुछ फिल्म वालों ने हिमाचल प्रदेश की एक लड़की को किसी उसमें देखा फंक्शन में, और उसको सीधे उसके पास गए, कांटेक्ट किया और उसको सीधे जा करके वो फिल्म में ले आए, और वो मतलब विद इन नो टाइम शी बिकेम करोड़पति। तो आप देखिए यही होता है, इस तरीके के मंच ही आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, सब कुछ है, लेकिन मंच नहीं मिला आपको तो आप क्या करेंगे? मतलब कलम की ताकत जो है वो आपको कुछ भी बना सकती है। हाँ, कलम की ताकत हमको कुछ भी बना सकती है। और पेन को तो कहा गया भाई, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है कलम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोग जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय के पास ही पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है और 25 मार्च से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और 3 मार्च तक शायद ये चलेगा। और हमने अभी दिखाने की कोशिश की कि आखिर राजधानी लखनऊ में जो साहित्यकार है, जो लेखक है, उनकी प्रतिभा को मंच देने का काम किस तरह से ये संस्था और सहयोगी लोग कर रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ में